हेलो बच्चों, देखिएगा अब आपका टॉपिक चल रहा है अल्कोहल, ईथर और फिनॉल, जो कि अगला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन से। इससे पहली वीडियो में आपको बताया गया था अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था या फिर अल्कोहल नाम इसका कैसे रखा गया है। अब चलिए बात करते हैं इसके बनाने की सामान्य विधि पर कि किस तरीके से अल्कोहल को बनाया जाता है। तो जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर और अम्ल हैलाइड व अम्ल एनहाइड्राइड, इनका हम अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। मतलब क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है आपका प्रबल अपचायक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये चेंज हो जाते हैं अल्कोहल में। तो ये ग्रुप चेंज हो जाएंगे आपके अल्कोहल में। तो देखिएगा इसकी रिएक्शन क्या आती है कि आप ये देख रहे हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि आपका एसिडिक ग्रुप दिया हुआ है, अम्ल दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसका अपचयन आप करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या लेते हैं इसमें ईथर। तो इसके जब हम अपचयन कराएंगे तब इसमें आपका क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल इसका बन जाता है। ठीक इसी तरीके से ये आपका आ जाता है एस्टर। तो एस्टर जो है, एस्टर का भी हम अपचयन कराएंगे इसमें, तो क्या होगा आपका, इससे भी आपका यही अल्कोहल आपका बन जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका जैसे कि आपको बताया था अम्ल हैलाइड, या हम इसे कहेंगे अम्ल क्लोराइड। तो हैलाइड में तो आपको ब्रोमीन और आयोडीन भी आ जाता है, इसमें हमने लिया है Cl। तो अम्ल क्लोराइड, इसका जब हम अपचयन कराते हैं बच्चों तब क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ही हमने इसका अपचयन कराया प्रबल अपचायक में, तब इससे हमारा प्राइमरी अल्कोहल ये बन गया। अब आता है एसिडिक एनहाइड्राइड, जिसे हम अम्ल एनहाइड्राइड कहते हैं। अम्ल एनहाइड्राइड क्या है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ये आपका COR और सिंगल बॉन्ड इसमें आ जाता है। तो इसका भी हम अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। तब होता क्या है इन सब में, मतलब कि आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि इन सब ग्रुप में हमने क्या लिया है, एक ही कंपाउंड, एक ही अपचायक लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि चेंज कर रहा है सभी को अल्कोहल में। तो इससे क्या है कि इसे आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली याद रख सकते हैं एक ही लाइन में। देखिएगा कैसे, जैसे कि आपका ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका आ गया एस्टर ग्रुप, और ये आपका आ गया एसिड हैलाइड ग्रुप, और ये हो गया आपका एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप। तब इन सभी का आपने अपचयन कराया किसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की स्थिति में। तब आप देख रहे हैं क्या बना इससे, अल्कोहल RCH2OH। तो इस तरीके से आप इसको एक ही लाइन में याद रख लेंगे कि जब हम एसिडिक ग्रुप के जो डेरिवेटिव्स हैं, एक तरीके से आपका एस्टर है, अम्ल हैलाइड है, अम्ल एनहाइड्राइड है, ये सब क्या है एसिडिक अम्ल के ही डेरिवेटिव है। तो एसिडिक ग्रुप के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये, इनका जब हम अपचयन कराते हैं प्रबल अपचायक में, तब इससे हमारा अल्कोहल बनता है। अब बात करते हैं इसमें हम एल्डिहाइड का और कीटोन का और आपके एस्टर ग्रुप का, कि जिससे कि आपका अल्कोहल बनता है। तो ये बहुत शॉर्ट में है, इसे आप तैयार कर लेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं अपचयन। देखिएगा अब इसी में अपचयन में आगे बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर ग्रुप की, कि यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर ग्रुप का, एस्टर पहले भी आया है लेकिन फिर भी इस ग्रुप का, इसमें भी हम अपचयन कराएंगे तब इससे आपका अल्कोहल बनता है। इसमें जो अपचायक लेते हैं वह लेते हैं हम सोडियम और एथिल अल्कोहल। इसके प्रेजेंस में इसका अपचयन होता है। तो क्या है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड है ये RCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका हमने अपचयन कराया, तो इसमें जो अपचायक लेंगे वो होगा ये सोडियम और एथिल अल्कोहल। तो इसके साथ अपचयन कराने पर क्या होता है कि ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाते हैं, कि ये एक हाइड्रोजन तो आपका इसमें प्लस हो जाएगा जिससे CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, जिससे कि आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राथमिक अल्कोहल इससे आपका बन जाता है। ऐसे ही आपका आता है कीटोन ग्रुप,
ये जब कीटोन ग्रुप का हम अपचयन कराएंगे तो कीटोन ग्रुप का भी अपचयन किस में हो रहा है, सोडियम C2H5OH। तब इसके साथ जब अपचयन कराएंगे तो इसमें भी क्या है आपका हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होंगे, इसमें भी इसी की तरह ये प्लस हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा आपका, एक यहाँ आ जाएगा, तो इससे आपका क्या हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल इससे बन जाता है। तो बच्चों है क्या कि जब कीटोन का हम रिडक्शन कराते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन जब हम इसका कराते हैं तब आपका सेकेंडरी एल्कोहल इससे बनता है। अब है क्या, सोडियम और एथिल अल्कोहल जो है वो आपका एस्टर का भी रिडक्शन करता है। तो इसमें क्या है कि इससे भी आपका प्राइमरी एल्कोहल ये बन जाएंगे। तो इससे आपको ये दोनों प्राइमरी एल्कोहल आपके बन गए। तो इस तरीके से एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का रिडक्शन हम सोडियम और एथिल अल्कोहल से भी करते हैं। अब इन शॉर्ट देख लीजिए आप कैसे है इसमें, देखिएगा ये हमने लिया एल्डिहाइड, ये आपका आ गया कीटोन और ये आपका आ गया एस्टर। ठीक, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। अपचयन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और एथिल अल्कोहल। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आपका प्लस हो रहा है, अपचयन में आपको पता है हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। तो इस सब का अपचयन करने पर आपका क्या बना है, ये प्राइमरी एल्कोहल। और क्योंकि इसमें कीटोन है तो कीटोन डबल बॉन्ड में आती है ये, तो इसलिए इससे आपका क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। और इससे पहले जो आपको बताया था वो आपके एसिडिक ग्रुप में थे, उसमें क्या था आपका RCOOH, RCOOR', RCOCl, RCO का होल ट्वाइस O। इसमें आपका क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इन सब से आपको क्या बन रहा था, RCH2OH। तो बच्चों ये है आपका अपचयन। तो इस तरीके से रिडक्शन से आप एल्कोहल बना लेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, केवल आप ये दो रिएक्शन याद रखिए, इन दोनों रिएक्शन से ही आपको याद रहेगा कि एल्कोहल किसके रिडक्शन से बन जाता है। सेकेंडरी एल्कोहल आपका कीटोन से बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली विधि की, कि अगली विधि में कैसे इसको बनाते हैं। तो अब देखिएगा इसके अगला मेथड आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। अगर हम एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से क्रिया कराते हैं तब आप एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अब ये देखिएगा। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हमने लिया है ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ठीक, अब HCHO जो है इससे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। इसके साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो होता है MgX, ये इसके साथ O के साथ जुड़ जाएगा। इसकी एक वैलेंसी आपकी फ्री हो जाती है। इससे आपका बनता है HOMgX R और H। इसे कहते हैं हम योगात्मक कंपाउंड। यहाँ ले लेते हैं ईथर, ईथर की उपस्थिति में होता है, तो ये योगात्मक कंपाउंड बनता है। फिर आगे क्या होता है, इसका हम जल अपघटन कराते हैं। इसमें क्या होता है, ये जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने पर आपका जो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन आपका यहाँ आता है, OH इसके साथ निकल जाता है, जिससे कि आपका जो कंपाउंड आता है मेन कंपाउंड वो ये आ जाता है HCOH R और H। ये बन जाता है आपका प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड से आप प्राइमरी एल्कोहल बना लेते हैं।
प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड से, तब आपको यहाँ H की जगह आप क्या ले लेंगे, CH3, मतलब कि RCHO। तो होगा क्या कि R की जगह, H की जगह आपका R आ जाएगा, जिससे कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल ये बन जाएगा। अब देखिएगा, बात करते हैं इसमें आपके एस्टर की, जिसमें अगला कंपाउंड आता है एस्टर। तो एस्टर में क्या है आपका, ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब एथिल फॉर्मेट इसको कहते हैं, इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे RMgX, जैसे हमने इसमें कराई है। तो इससे कंपाउंड आपका क्या बनेगा, इससे आपको ये कंपाउंड आ जाता है HCOMgX। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यह आ जाएगा आपका RHOET। मतलब क्या है, ये जो R है आपका, इसकी जो वैलेंसी फ्री हुई है, इस वैलेंसी पे आकर आपका ये R जुड़ गया और MgX जो है O के साथ आ गया और H आपका यहाँ आ गया OET। अब इसमें एक कंडीशन ये आती है कि इसमें हमें 2 बार रिएक्शन करानी पड़ती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो यहाँ हम Gr लिख देंगे, मतलब इससे मतलब आपका यही है RMgX। इससे हमने दोबारा रिएक्शन कराई है, तो इससे रिएक्शन कराने पर आपका यही कंपाउंड आ गया RH, और यह आपका आ जाएगा, यहाँ जो है यह आपका OMgX रहेगा, और यहाँ आपका जो है ये MgX होगा OET, एथिल को इसको ले जाएगा, और ये R जो है यहाँ पर आकर आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा R। फिर इसमें आप करा देंगे जल अपघटन, इसमें हो जाता है ये H3O+, मतलब कि जल अपघटन। तो जल अपघटन आपको पता चल ही गया है कि जब जल अपघटन इसका हम कराते हैं तो ये यहाँ से टूटता है, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद आपका हाइड्रोजन यहाँ आता है, OH वहाँ चला जाता है, और इससे आपका जो कंपाउंड बन जाएगा वो ये आ जाएगा OH R और H। इससे ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरीके से एस्टर की आप क्रिया कराएंगे तब आपको सेकेंडरी अल्कोहल आपका बन जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें अगला जो आपका आता है ये कीटोन। कीटोन R O, ये ग्रुप कहलाता है आपका कीटोन ग्रुप, क्योंकि इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को, ठीक। तो ये आपका कीटो ग्रुप इसमें आ गया। अब इसमें फिर वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेंगे RMgX। तो इससे भी आपका क्या बन गया, ये योगात्मक कंपाउंड बन जाएगा। कैसे, वही जैसे कि आपको पहली रिएक्शन में बताया है उसी के अनुसार बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अब तो ये यहाँ से इसे तोड़ो, ऑक्सीजन के साथ इसे जोड़ो OMgX, और एक बैलेंस इसकी फ्री हो गई, इस बैलेंसी पे आप इसे R को लगा दें। फिर आप इसमें क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। ये हाइड्रोनियम आयन के इसमें ये हो जाएगा आपका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। तो इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसमें वही है जैसे कि ऊपर की रिएक्शन में हुआ है कि आपका H तो आपका इधर आ गया और OH आपका इधर चला गया, जिससे कि आपका ये बन गया RCOH और ये आपका R। तो इससे क्या बन गया आपका टर्सरी अल्कोहल। तो बच्चों इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल को बना लेंगे। कितना सिंपल है कि देखो, इसमें जब हम इससे क्रिया कराई ग्रिग्नार्ड रेजेंट से, तो इसमें ये आपका पहले जुड़ जाता है, योगात्मक कंपाउंड बनाया, मतलब कि ऑक्सीजन से आपका MgX जुड़ेगा, एक बैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसपे कि आपका R जाके जुड़ जाएगा, मतलब कि एल्किल इसमें ये जुड़ जाती है। फिर इससे योगात्मक कंपाउंड बनता है, इसका जल अपघटन कराते हैं आप। जल अपघटन कराने पर ऑक्सीजन के पास आपका H जाता है, MgX जो होता है OH को ले जाता है, जिससे कि आपका अल्कोहल ये बन जाता है। ठीक इसी तरीके से आपका एस्टर में बनाता है। एस्टर में ये कंडीशन आई थी कि इसमें हमने 2 बार Gr को लिया था, मतलब कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को लेते हैं और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, जल अपघटन कराया, सेकेंडरी अल्कोहल आपका बन गया। फिर ऐसे आपको लिया था एक कीटोन।
कीटोन में आपने देखा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, RMgX से क्रिया कराई तो इसका MgX जो है ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, OMgX हो गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई जिसपे कि आपका R आ गया। फिर इसका हमने जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराने पर इसमें आपका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, OH इसके साथ जाएगा, जिससे कि आपका टर्सरी अल्कोहल ये बन जाता है। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की इन कंपाउंड से क्रिया कराने पर आपका ये एल्कोहल बन जाता है। और अब देखिएगा इसकी कि अगर हम इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब कैसे एल्कोहल बनता है। तो बच्चों देखिएगा अब इसमें जो अगला एल्कोहल बनाते हैं वे बनाएंगे प्राथमिक एमीन से, एलिफेटिक कंपाउंड से, प्राथमिक एमीन एलिफेटिक में कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एल्कोहल आपका बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे कि हमने ये लिया RNH2, ठीक है, प्राइमरी एमीन है ये RNH2, इसकी हम क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 और किसकी उपस्थिति में होती है ये NaNO2 प्लस HCl। तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो जब ये रिएक्शन होती है तब आपका जो नाइट्रोजन है ये N ये निकल जाएगा N2 की फॉर्म में, ठीक, और इसमें से आपके H2 के मोल भी निकल जाते हैं, बाकी आपका रह जाता है ROH। तो इस तरीके से ये प्राइमरी अल्कोहल इससे बन जाता है। ये जो लिया है आपने NaNO2, इसमें देखिएगा इसका क्या है कि ये एक ही रिएक्शन में आपको दिखा दिया है यहाँ पर, जबकि ये आपके 2 स्टेप में रिएक्शन आ जाती है NaNO2। देखो ऐसे देखो आप, ये है NaNO2 प्लस HCl। अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे तब आपका क्या बन रहा है, इसमें सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है Cl से, तो क्या निकल गया यहाँ पर आपका NaCl, और आपका ये क्या हो गया, ये इसने पूरे इसके साथ अभिक्रिया कर दी तो इससे क्या बन गया HNO2, मतलब कि नाइट्रस अम्ल बन गया। तो ये जो है ये दोनों मिलकर भी आपका नाइट्रस अम्ल ही बनाते हैं। तो इसीलिए आपकी जो रिएक्शन होती है ये नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है। तो ये रिएक्शन नहीं दिखा के आपका पूरा एक ही रिएक्शन में ही दिखा देते हैं। तो क्या होगा कि प्राइमरी एमीन की जब हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तब इससे आपका प्राइमरी एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन और H2O ये बन जाता है। तो ये थे आपकी इसकी जनरल मेथड, जनरल विधियाँ जिससे कि आप एल्कोहल बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। और इसमें ये जितना बताया ये फैक्ट कन्वर्जन है कि इनकी रिएक्शन जब आप इससे कराएंगे तो यही बनना है। तो इसे आप याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमने एल्डिहाइड से की रिएक्शन इससे कराई तो क्या बना। अगर आप इसको याद होगा तो आप इजीली से उसका आंसर दे सकेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो को देखें और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसी तरह पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।